साधकों, यह हमारा ज्ञान चैनल है। इस वीडियो में हमने आत्मज्ञान क्या है और इसे प्राप्त करने के क्या फायदे हैं, यह संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। वैसे तो आत्मज्ञान यह विषय बहुत बड़ा है और हमारे बुद्धि से परे है, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसी पर आधारित यह बातें हम आपको बता रहे हैं। शोध से पता चलता है कि आत्मज्ञान या हम खुद को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, वास्तव में इसे हासिल करना हमारे अनुमान से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक दबाव और मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र हमारे बारे में हमारी धारणा को विकृत कर सकते हैं और हम खुद को कैसे देखते हैं और हम वास्तव में कौन हैं। सौभाग्य से समय, प्रयास और अपनी खामियों को स्वीकार करने की इच्छा के साथ हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक बात करें कि आत्मज्ञान क्या है और हम इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। व्यक्ति खुद को छोड़कर तमाम तरह के ज्ञान को जानने का दंभ करता है, जैसे ईश्वर, धर्म, देश विदेश, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, समाज, राजनीति आदि। लेकिन यदि आप खुद को छोड़कर सब कुछ पा भी लेते हैं तो मरने के बाद जो पाया है वह खोने ही वाला है। हालांकि कोई भी खुद को नहीं जानना चाहता, सभी यही चाहते हैं कि लोग उन्हें जानें। आपने आत्मज्ञान नामक शब्द तो सुना होगा। सभी जानते हैं कि इसका अर्थ आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन इसका सही भावार्थ है खुद को देख लेना। आप कांच या दर्पण में जिसे देखते हैं वह आपका शरीर होता है, आप नहीं। आपने खुद को कभी नहीं देखा। कब से नहीं देखा ऐसा कहना गलत होगा। दरअसल आपने कभी देखा ही नहीं। इस देख लिए जाने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। देखने का एकमात्र तरीका ध्यान ही है। ध्यान कई प्रकार का होता है। इसे बोधपूर्ण जीवन, साक्षी भाव में रहने की आदत कह सकते हैं। यह सारे उपक्रम निर्विचार होकर स्थितप्रज्ञ हो जाने के लिए है। योग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसने खुद तक पहुंचने के लिए क्रमवार सीढ़ियां बना रखी है। आप सबसे पहले यम का पालन करें, फिर नियम को अपनाएं, फिर थोड़े बहुत आसन इसलिए करें ताकि खुद के साक्षात्कार करने के मार्ग में आपका शरीर अस्वस्थ न हो, अन्यथा रोड़ा अटक जाएगा। फिर प्राणायाम करते रहें जिससे मस्तिष्क में भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ स्थित जो छठी इंद्री है उसे जागने में सहयोग मिलेगा। दरअसल आप यहीं तो बैठे हैं। फिर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की ओर कदम बढ़ाते हुए अंत में खुद को प्राप्त कर लें। 16 कलाएं। जब योगी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो धर्मानुसार वह 16 कलाओं में पारंगत हो जाता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावास्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। 16वीं कला पहले और 15वीं को बाद में स्थान दिया है। इससे निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं। यही दिव्यता है। 19 अवस्थाएं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व प्राप्त योगी के बोध की 19 स्थितियों को प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्निर्ज्योतिरः बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति हैं और शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम की 15 कला शुक्ल पक्ष की 1 हैं। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं। आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहली की 3 स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म और मृत्यु का दृष्टा हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है।
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय, ज्योतिमय, दिन के समान, शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के 6 माहों के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं। अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। एक अग्नि बुद्धि सतोगुणी हो जाती है, दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है। 2 ज्योति ज्योति के समान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के समान गहरा होता जाता है। 3 दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। 4 16 कला 15 कला शुक्ल पक्ष प्लस 0 1 उत्तरायण कला 16 1 बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना। 2 अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है। 3 चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। 4 अहंकार नष्ट हो जाता है। 5 संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। 6 आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। 7 वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है। 8 अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। 9 जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। 10 पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नींद भूख प्यास नहीं लगती। 11 जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है। 12 समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करते हैं। 13 समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। 14 सर्वव्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता का अनुभव करता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। 15 कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है। 16 उत्तरायण कला अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है। जैसे राम कृष्ण यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय सनातन। धन्यवाद।